पंचकूला की जिला अदालत के द्वारा 4 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई और 4 करोड़ रुपए न लौटने की एवरेज में 2 महीने अतिरिक्त सजा का ऐलान किया। शिकायतकर्ता अशोक मित्तल के वकील महेश गोयल ने बताया कि पंचकूला निवासी अशोक मित्तल से आरोपी विकास वालिया पार्टनरशिप में डायमंड का बिजनेस किया और पार्टनरशिप टूटने पर आरोपी ने 4 करोड़ का चेक दिया, लेकिन उसका 4 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद पंचकूला कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने आरोपी विकास वालिया को चेक बाउंस मामले ने 2 साल की सजा व 4 करोड़ न लौटाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वकील ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए न देने पर रकम दोगुनी कर दी और पेमेंट न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। पंचकूला हरियाणा से हमारे जिला संवाददाता कपिल नाथपाल की खास रिपोर्ट। एक मिनट। हाँ जी। हाँ अशोक जी, आपने एक मामला कोर्ट में डाला था, मामला क्या है, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ था चेक बाउंस का? एक मोहाली का अनमोल रतन ज्वेलर के नाम से विकास वालिया और उसकी वाइफ वर्णिका वालिया, जो हमेशा ही ठगियों में सुर्खियों में रहे हैं, 50-100 बार पहले भी उनके अखबारों में फ़ोटो लगी और उन्होंने मेरे साथ मुझे बरगला के 2013-14 में पार्टनरशिप डीड करी डायमंड बॉम्बे से सूरत से लाने की। उसके अगेंस्ट मेरे से करोड़ों रुपए ले लिए और अलांते माल में भी मैंने 1.25 करोड़ रुपया खर्च के शोरूम तैयार किया, जिसमें उन्होंने माल लेके आना था। वो पैसा भी हजम करके जो माल लेके आए वो भी अपने मोहाली के शोरूम पे ले गए। जब वो ठगी का पता लगा तो उन्होंने मुझे 17 करोड़ रुपए के चेक इशू किए, जो 13 करोड़ 53 लाख के चेक चंडीगढ़ कोर्ट में बाउंस होने के बाद उसको 2-2 सालों की 6 अलग अलग चेकों में 12 साल की सज़ा हुई, जिसमें करीब वो 1.25 साल भगोड़ा रहा पीओ प्रोक्लेम्ड अफेंडर, जिसको पुलिस ने 1.25 साल की मेहनत के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको सोलन से अरेस्ट करके लाए, छुपा हुआ था वहाँ पे। फिर वो तकरीबन 3 साल बुड़ैल जेल में कैद में रहा। फिर उसने 12 साल की सज़ा को कंकरेंट करा लिया, जिसके अगेंस्ट अब मैं अशोक मित्तल हाई कोर्ट में गया है कि इसकी सज़ा को कंजिक्यूटिव किया जाए, क्योंकि JMIC कोर्ट ने अलग अलग 6 चेकों में 12 साल की सज़ा दी थी, जो बड़ी जल्दी फैसला आने वाला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो आपने ये भी बताया कि कई और भी मामले हैं, इस पर CBI के भी मामले चल रहे हैं। इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पंजाब नेशनल बैंक अंदाज़ा 27-28 करोड़ रुपया, कैनरा बैंक चंडीगढ़ अंदाज़ा 22-23 करोड़ रुपया, मुंबई कैनरा बैंक अंदाज़ा 18-20 करोड़ रुपया, IOB बैंक अंदाज़न 18-20 करोड़ रुपए और PNB बैंक 32-35 करोड़ रुपए और अन्य बैंक, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो इसने ठगी मारने से छोड़ा हो, क्योंकि इसका सगा जीजा बैंक कैनरा बैंक का जनरल मैनेजर था। उसने सभी बैंकों से इसको लोन दिलवाए और ये सारे लोन हड़प कर गया, खा गया। अब इसके खिलाफ तकरीबन बॉम्बे की CBI कोर्ट में FIR का केस चल रहा है, चंडीगढ़ में CBI कोर्ट में केस चल रहे हैं, 2 केस पंचकूला कोर्ट में भी चल रहे हैं इसके खिलाफ। काफ़ी बहुत बड़ा नटवर लाल है सर, ये इतना बड़ा नटवर लाल इस हमारे ट्राई सिटी में नहीं हो सकता जी। क्या था, कहाँ का था, किस तरह से ये प्रोसीडिंग हुई, आगे क्या फैसला है इसमें? अशोक मित्तल और चेतना मित्तल ने विकास वालिया और उनकी वाइफ वेरोनिका वालिया के साथ एक बिजनेस, डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया था एलांटे मॉल चंडीगढ़ के अंदर। 19/10/2013 को उनकी पार्टनरशिप डीड बनी, परंतु 23/2/2014 को वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और विकास वालिया ने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए इनको 7 चेक इशू कर दिए, जिनमें से 6 चेक के केसेस चंडीगढ़ कोर्ट में चले और 1 चेक का केस 4 करोड़ का पंचकूला में चला। चंडीगढ़ वाले केसेस के अंदर विकास वालिया को 2 साल की सज़ा और इक्वल टू चेक अमाउंट जो था उसके 6% पर एनम के हिसाब से कंपनसेशन के ऑर्डर हुए। उसके खिलाफ विकास वालिया ने सेशन कोर्ट में अपील डाली और वो अपील भी उसकी खारिज हुई।
और पंचकुला में जो चेतना मित्तल ने 4 करोड़ रुपए का चेक का केस डाला था, उसमें विकास वालिया को भी 2 साल की सज़ा हुई और डबल ऑफ द चेक अमाउंट यानी 8 करोड़ रुपए पे करने के ऑर्डर हुए। परंतु विकास वालिया ने उसके खिलाफ सेशन कोर्ट पंचकुला में अपील डाली और वो अपील आज मैडम नीरू कंबोज की कोर्ट से खारिज हो गई है और विकास वालिया को कस्टडी में ले लिया गया है। तो आगे क्या रहेगा सर इसमें, मतलब इस केस को लेकर कस्टडी में रहेंगे अभी आगे? जब तक हाई कोर्ट से उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं होती, वो अपील फाइल करेगा, उसमें सस्पेंशन होगी, तब तक उसको कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो ये कुल कितने सर पार्टनर थे, तो क्या रीज़न क्या था इनका जो ये पार्टनरशिप? जॉइंट डायमंड का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनकी पार्टनरशिप बनी थी। 4 पार्टनर्स थे, जिसमें अशोक मित्तल और उनकी वाइफ चेतना मित्तल और विकास वालिया और उनकी वाइफ वेरोनिका वालिया। तो विकास वालिया पर पहले भी कोई मामले दर्ज हैं इसके अलावा? कोई विकास वालिया के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कराया था, बट वो कैंसिल हो गया था। और इसी तरह विकास वालिया ने भी हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था चंडीगढ़ में, वो श्री भरत जी की कोर्ट से हम बरी हो गए थे।